मुस्तफे काबा। आज 29वां रोज़ा है और अल्लाह ने चाहा तो आज नहीं तो कल चाँद के नजर आने पर ईद का ऐलान होगा। मेरे और आपके लिए फरहत और उदासी की मिली जुली कैफियत होंगी। ईद की खुशी, मुसर्रत और रोज़ों के जाने पर तबीयत में एक उदासी की सी कैफियत। एक तरफ ये मुसर्रत के शुक्र है अल्लाह ने रोज़े रखने की तौफीक नसीब की, दूसरी तरफ ये खदशा कि जिस तरह के हमारे रोज़े हैं पता नहीं कबूल भी हुए या कि नहीं। माह सियाम के लम्हे जब अपने इख्तिताम को छू रहे हों तो हमारी ये दुआ, हमारी तमन्ना हमारे लबों पे मचलनी चाहिए कि मालिक तूने पूरा एक महीना हमें जिन तौफीक़ात से माला माल रखा, पंजगाना नमाजों की तौफीक़ात दी, तिलावत कलाम मजीद दिन के उजालों में और रात की तन्हाइयों में मुयस्सर रही, और उमूर खैर जो हम बजा लाते रहे, तूने हमें तौफीक दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि माह सियाम के गुजरने के बाद हमारे ये मामूलात, हमारी ज़िंदगी का ये खैर बरा अंदाज हमसे कहीं छीन न लिया जाए। तो तू करीम है, अगर हमें हिदायत दी है तो इस पर हमें मुस्तकीम भी रख। और वो बदनसीब लोग होते हैं कि जो सीधी राहों पे चलने के बाद फिर टेढ़ी राहों के मुसाफिर बन जाते हैं, हिदायत के बाद फिर जुल्मत के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उस औरत की मिसाल कुरान मजीद में बयान की जिसका मुफस्सिरीन फरमाते हैं तवाज़ुन ज़हनी ठीक नहीं था, और वो क्या करती थी, सारा दिन सूत काटती रहती थी, और जब शाम चरखा उठाने लगती तो अपने हाथों से काटा हुआ सूत तोड़ तोड़ के रेजा रेजा कर देती। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उस औरत की मिसाल दे के अपनी मखलूक को समझाया कि तुम भी उस औरत की तरह ना हो जाना जो अपने दिन भर की कमाई को शाम के वक्त अपने हाथों से उधेड़ देती है और काटा हुआ सूत दोबारा रेजा रेजा और पुर्जा पुर्जा कर देती है। तो सारे दिन की मेहनत अकालत चली जाती है। तो कहीं ए ईमान वालों, मेरे रसूल के दामन से वाबस्तगी इख्तियार करने वालों, कहीं तुम भी अपना तर्ज ज़िंदगी यूं ना बना लेना कि सारा दिन सूत काटो और शाम को अपने हाथों से रेजा रेजा कर दो। हमें माह सियाम में अल्लाह ताला ने एक मौका दिया बातन के तज़किये का, और बहरहाल बहुत सारी कोताहियों के बावजूद हमें बहुत कुछ माह सियाम में नसीब होता है। तो अगर हम उसको बाद में भी बरकरार रख सकें तो फिर हर साल की लाई हुई तब्दीली चंद सालों के बाद हमें एक ऐसा इंसान बना के खड़ा कर देगी जो रब का मतलूब है और जो दीन का तकाजा है। जो ही माह सियाम अपने इख्तिताम की मंजिल को पहुंचता है तो एकदम जो है वो बदी का माहौल फिर फैलने लग जाता है। इसलिए जो है हमें अपनी की हुई कमाई को बर्बाद नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उस मेहनत की हिफाजत करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईद के दिन रो रहे थे, तो किसी ने कहा कि आज तो मुसर्रतों भरा दिन है तो तुम रो रहे हो। तो फरमाने लगे कि मुझे नहीं पता कि ये यौम ईद है या यौम वईद है। तो कहा ये क्या बात आपने कर दी। तो फरमाने लगे कि अगर तो मेरे रोज़े कबूल हो गए तो फिर तो यौम ईद है, और अगर नहीं है तो फिर ईद के दिन मुंह पे मार दिए जाते हैं तो फिर यौम वईद होता है।
اور میں نہیں جانتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے ہوں، میں قبول کر دیا گیا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ تو اس لیے یہ خدشہ بھی اپنی جگہ پہ، اور یہ توفیق نصیب ہوئی اس کی قبولیت کی امید بھی اپنی جگہ پہ، لیکن جو تیسری چیز ہے وہ بھی یہاں بیان فرمائی کہ بس جو توفیق تمہیں نصیب کر دی گئی، خیر کے امور کی توفیقات سے تمہیں نواز دیا گیا، اب اس کے چھن جانے کا خوف بھی تمہارے ساتھ لگا رہنا چاہیے، اور تم اللہ سے دعا مانگ کر اس خوف کا دفیہ کر سکتے ہو، تاکہ وہ ایک حصار بن جائے دعا تمہارے لیے، اور روک بن جائے تمہارے لیے، اور تمہاری کی ہوئی کمائی کہیں لٹنے نہ پائے، برباد نہ ہونے پائے۔